सौतन बनी सहेली। एक लड़की जो किसी के प्यार में अपना घर छोड़कर उस लड़के के साथ चली जाती है। उसके बाद वह लड़का उसको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जिसमें उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। फिर वह किन किन चीज़ों का सामना करती है और कौन होती है सौतन जो उसे बचाने में मदद करती है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम मीनाक्षी है और वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ता है जिसका नाम लोकेश है। लोकेश और मीनाक्षी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और उनका यही लगाव धीरे धीरे अब प्यार में बदल जाता है। मीनाक्षी लोकेश को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और चाहती भी है, मगर लोकेश उसे उतना नहीं चाहता जितना मीनाक्षी चाहती है। अब लोकेश इस बात को पूरी तरह से समझ चुका था कि मीनाक्षी उसके प्यार में पूरी तरह से पड़ चुकी है। अब लोकेश ने मीनाक्षी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मीनाक्षी ने भी लोकेश के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताने की इच्छा जता दी। मगर यह बात लोकेश और मीनाक्षी भी जानते थे कि उनके परिवार वाले इस रिश्ते को कभी भी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वे दोनों अलग अलग समाज से थे। इसलिए दोनों ने मिलकर घर से भाग जाने की योजना बनाई और थोड़े दिनों बाद मीनाक्षी अपने घर से कुछ रुपए लेकर लोकेश के साथ घर छोड़कर चली गई। लोकेश भी उसके साथ खुशी खुशी चला गया, मगर लोकेश के मन में क्या चल रहा था यह मीनाक्षी नहीं जानती थी। थोड़े दिनों दोनों साथ साथ रहे, मगर एक दिन लोकेश खाने पीने की चीज़ें लाने का नाम लेकर गया था, मगर काफ़ी देर तक नहीं आने पर मीनाक्षी को उसकी चिंता होने लगी थी। वह तो सुबह से शाम तक उसका इंतज़ार करती रही, मगर लोकेश लौटकर नहीं आया। मीनाक्षी ने शाम को जैसे ही पानी पिया, थोड़ी देर बाद उसको गहरी नींद आ चुकी थी और जब मीनाक्षी की आंखें खुली तो उसने खुद को किसी दूसरे घर में पाया और उसके पास एक बूढ़ी औरत को पास में बैठा पाया। तो मीनाक्षी ने कहा, मेरा लोकेश कहाँ है? मुझे मेरे लोकेश के पास जाना है। तो वह औरत बोली, तेरा लोकेश तुझे छोड़कर जा चुका है, अब वह नहीं आएगा क्योंकि उसने तेरा सौदा कर दिया है। इतना सुनते ही मीनाक्षी की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और अपनी सुध बुध खो बैठी तथा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। तब उस बूढ़ी औरत ने मीनाक्षी को एक चांटा मारा और कहा, आज से तू वही करेगी जो हम चाहेंगे, हमारी मर्जी से ही तुझे अब जीना होगा। तथा औरत वहां से चली गई। मीनाक्षी उस कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठी बैठी रो रही थी। अब उसे अपने माता पिता भाई बहन सब याद आ रहे थे। वह मन में सोचने लगी कि किसी भी तरह से यहाँ से निकलकर भाग जाए और घर जाकर माता पिता से माफ़ी मांग लेगी। इतने में ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर वही बूढ़ी औरत फिर से आ गई और मीनाक्षी से बोली, तुझे अब मेरे बेटे से शादी करनी होगी और हाँ, उसके पहले से भी एक बीवी है जो उसे इस खानदान के लिए वारिस के रूप में एक लड़का नहीं दे सकी थी, इसलिए वह तुझसे शादी कर इस घर का वारिस पैदा करेगा और तू राजी नहीं हुई तो भी वह तेरे साथ शादी करेगा। अब मीनाक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। बस वह प्यार के चक्कर में आकर ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी, इसलिए वह अपने आप को कोसती रही। इतनी देर में ही उस औरत का बेटा अंदर आया जिसकी उम्र 40-45 साल थी और उसे देखते ही मीनाक्षी डर गई। वह पास आकर बोला, डरो मत, मैं ही तुमसे शादी करने वाला हूँ और तुम मेरी दूसरी पत्नी बनने वाली हो। और अगले ही दिन उस बूढ़ी औरत के बेटे ने मीनाक्षी से शादी कर ली और अपने से आधी से भी कम उम्र की लड़की को वह रोज रोज नोचता रहा। 1-2 महीने बाद मीनाक्षी गर्भवती हो चुकी थी जिसका उसको पता भी नहीं था। अब मीनाक्षी ने सोच लिया था कि या तो वह यहाँ से भाग जाएगी या फिर अपनी ज़िंदगी को ही समाप्त कर लेगी, मगर वह दोनों में ही नाकाम रही। अब उसे अपने आप पर भी तरस आने लगा था
क्योंकि उसकी हंसती खेलती जिंदगी उसने घर से भागकर नरक से भी बदतर जो बना लिया था, और जो उसे प्यार के झांसे में लेकर आया था उसी ने उसे इस नरक में धकेल दिया था। अब उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की गलत तरीके से जांच करवाई गई और पता किया गया कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। और उनको जैसे ही पता चला कि इसके गर्भ में भी लड़की है तो उन्होंने मीनाक्षी को गर्भपात कराने के लिए कहा। आज 2 दिन हो चुके थे, मीनाक्षी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि आज उसे गर्भपात कराने के लिए ले जाने वाले थे। तो जाने से पहले किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर एक सुंदर सी औरत आई तथा उसने मीनाक्षी से कहा, खाना खा लो। तो मीनाक्षी उस औरत के गले लगकर रोने लगी। तब उस औरत ने बताया कि मैं ही इस शैतान की पत्नी हूँ और मुझे भी इनके दबाव में आकर कई बार गर्भपात करवाना पड़ा है, मगर मैं आज तक इनके चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकी। और अब यह तुझे मेरी सौतन बनाकर लाया है, मगर मैं चाहती हूँ तुम इनके चुंगल से भाग जाओ, क्योंकि इन माँ बेटे में इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, दोनों के दोनों शैतान हैं। और उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह ही तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब हो। और उस औरत ने कहा कि जिस जगह तुम्हें गर्भपात कराने के लिए ले जा रहे हैं उसी जगह के पीछे एक पुलिस थाना है, तुम बिना किसी से कुछ पूछे और बिना किसी को कुछ बताए अगर वहाँ तक पहुँचने में सफल हो गई तो तुम बच सकती हो, और इसके अलावा तुम्हारे पास इन शैतानों के चुंगल से निकलने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। और उस औरत ने मीनाक्षी को पूरा रास्ता अच्छे से समझा दिया। अब मीनाक्षी ने भी सोच लिया था कि वह कैसे भी करके थाने तक पहुंचकर ही रहेगी। मीनाक्षी को गर्भपात कराने के लिए ले जाया गया तो मीनाक्षी ने टॉयलेट का बहाना बनाया और टॉयलेट की खिड़की से कूदकर वह जैसे तैसे करके थाने तक पहुंच गई। अब थाने के अंदर जाकर वहां पर तैनात ऑफिसर को सारी बातें बताई और उस औरत के घर पुलिस को लेकर पहुंच गई और बताया कि किस प्रकार से उस आदमी ने ज़बरदस्ती उसके साथ ज्यादती की और उसको गर्भवती किया तथा गर्भ में लड़की होने के कारण गर्भपात कराने के लिए ले गया। तब दूसरी औरत ने कहा कि हाँ, यह सब सच है, यह दोनों माँ बेटे मिलकर ऐसे ही करते हैं और मेरा भी कई बार इन लोगों ने गर्भपात करवाया है और मैं आज तक इन शैतानों के डर से चुप थी, मगर अब मुझे कोई डर नहीं है। ऑफिसर, आप इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए, इनके सभी काले कारनामों की मैं गवाह हूँ। तब ऑफिसर ने माँ बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मीनाक्षी की बातें सुनकर लोकेश को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और मीनाक्षी अपनी सौतन की मदद से बचकर अपने माता पिता के पास वापस आ गई। और कुछ महीनों के बाद मीनाक्षी ने एक बच्ची को जन्म दिया जो आज भी मीनाक्षी के साथ रहती है, मगर उसकी एक गलती ने उसका सारा जीवन बर्बाद कर दिया था और आज वह अपनी बच्ची को उसके पिता का नाम भी नहीं बता सकती है, क्योंकि उसकी एक गलती थी कि उसने बिना सोचे समझे घर से भागकर प्यार को पाने की कोशिश की थी तथा आज उसके साथ सभी घर वाले उसे माफ कर अपना चुके हैं, मगर उस छोटी बच्ची को देखते ही वह फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से वह बहुत ही मुश्किल से बचकर आई थी। मगर अब मीनाक्षी करे तो क्या करे, गलती तो मीनाक्षी ने की थी, कुछ पल के प्यार को जिंदगी समझ बैठी थी और सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह घर से भागकर चली गई थी, जिसकी वजह से आज वह इस हाल में है। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि जितना प्यार हमसे हमारे घर वाले करते हैं उतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता का प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है। माता पिता अपनी सभी संतानों से प्रेम करते हैं, उनके लिए कोई खास नहीं होता, उनके लिए तो सभी संतानें खास होती हैं। इसलिए घर छोड़कर भागने से पहले एक बार अपने माता पिता, उनके प्रेम और उनकी इज्जत के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि जब उनकी औलाद ही
उनकी इज्जत को गलत काम करके बर्बाद करेगी तो फिर और लोग उनकी इज्जत क्यों करेंगे। साथ ही लड़कियों से निवेदन है कि घर से भागकर जाने से पहले इन बातों को जरूर सोच लें। क्या पता तुम्हें पहले ही सही और गलत का एहसास हो जाए और दोबारा कोई मीनाक्षी बनने से बच जाए। इसलिए ज़िंदगी के फैसले अपने माता पिता पर छोड़ दें, वे जो भी करेंगे हमेशा हमारे लिए सही होगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।